इंडिकेशन दे देते हैं कि 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं यूएस मार्केट्स में तेजी बनी हुई है। कल भी थर्ड डे था जब उन्होंने तेजी को कायम रखा, हालांकि थोड़ा रेंज में एक सेशन जरूर देखने को मिला, लेकिन हरे निशान में तीनों ही इंडेक्स बंद हुए। ओमिक्रॉन को वेरिएंट को लेकर जो एक कंसर्न्स थे वो ईज आउट हुए कंप्लीटली दिखाई दे रहे हैं। रिलीफ रैली जो है उनकी थर्ड डे भी कंटिन्यूड रही, लेकिन 2 बड़ी फिगर्स है जिन पर इस हफ्ते वहां नजर होगी। इन्फ्लेशन फिगर्स आनी है, साथ ही वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा आना है, इन फिगर्स पर भी नजर होगी। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट लुक्स रियली स्ट्रॉन्ग। यूएस मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से जो आपको इंडिकेशंस आ रहे हैं वो बेहद स्ट्रॉन्ग है। तो आज किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बड़े ट्रिगर्स होने चाहिए, मिहिर से एक बार समझ लेते हैं। मिहिर, हमने एक बड़ी रेंज पार कर ली है, अब आपको क्या लग रहा है कि 17,500 के ऊपर का अब रास्ता खुल गया है? क्या हम बड़े ट्रिगर्स हों जिसके लिए आज प्ले आउट करना चाहिए डोमेस्टिक मार्केट में? देखिए, ये तो सर्टन है कि 17,500 के ऊपर का दायरा जो है वो खुल चुका है। आपको याद होगा कल हमने बाजार में बात की भी थी कि अगर 17,350 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो उसके बाद, और अगर आरबीआई की पॉलिसी में कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आता है तो वो एक अच्छा संकेत बनेगा। वही हमने कल के ट्रेड में देखा भी। अब अच्छी चीज़ ये है कि माफ कीजिए, आरबीआई ने जो भरोसा जताया है उसके बाद कम से कम एक जो कंसर्न्स थी कि शायद आरबीआई का फोकस महंगाई पर हो जाएगा या फिर ओमिक्रॉन को लेकर पता नहीं उनकी तरफ से क्या संकेत आएंगे, इसकी बजाय एक्चुअली आरबीआई ने पूरा भरोसा जताया है। ये जो रिकवरी इस समय बड़ी तेज़ी से इकोनॉमी में देखने को मिल रही है उस पर, तो ये एक अच्छा ट्रिगर बना मार्केट के लिए। ग्लोबल क्यूज तो अच्छे थे ही, एशिया में भी हमने ठीक रुझान देखा था, और अभी भी जो अकोमोडेटिव स्टांस है उसे आरबीआई ने कहा है कि वो बरकरार रखेंगे। इसीलिए अगर आप देखें उनकी पॉलिसी के बाद के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें कई जो बड़े इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेज हैं उन्होंने भी कहा है कि इंडिया फिलहाल एक सुपर साइकिल में है और ये एक अच्छा बाय ऑन डिप्स मार्केट है। अब छोटी अवधि के लिए भी अगर आप इसमें देखें, कल जिस तरह की क्लोजिंग आई है 17,450 के ऊपर की क्लोजिंग, उसके बाद जाहिर सी बात है बाजार की नज़र रहेगी। अब जैसे आपने कहा 17,500 वो तो है ही, लेकिन 17,600, 17,650, 17,700 तक के लिए भी बाजार एक बार के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। दूसरा आप देखिए, जैसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, अब कल आरबीआई ने जिस तरह के संकेत दिए हैं उसका एक दूसरा पहलू ये भी बनता है कि जो क्रेडिट ऑफटेक है वो अच्छी तरीके से आगे भी ग्रो हो सकता है या फिर बढ़ सकता है, तो वहाँ पर अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। मेटल्स पर आप नज़र रख सकते हैं। और एक दूसरी अच्छी चीज़ ये हुई है कि आप देखिए आईपीओ मार्केट में बीच में एक जो दौर आया था दिवाली से पहले कि जो भी आईपीओ आता था उसमें बहुत बम्पर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता था, उसकी बजाय बाजार में अब फिर से एक बार रुझान जो है वो सेकेंडरी मार्केट की तरफ बढ़ा है। और हम देख रहे हैं प्राइमरी मार्केट में बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्स दिया जा रहा है हर एक आईपीओ को, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, किसी बड़े इन्वेस्टर से बैक्ड हो, फिर भी अगर उसकी प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऑन द टेबल नहीं है तो फिर उसे बहुत ही सोच समझकर सब्सक्राइब किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत बनता है बाज़ारों के लिए। तो मेरे ख्याल से फ़िलहाल एक जो ओवरहैंग था मार्केट पर पिछले 2 हफ्तों से कि ओमिक्रॉन का पता नहीं क्या होगा, वो बाज़ार में से हट चुका है। और दूसरा, आरबीआई ने कल जो भरोसा जताया है अर्थतंत्र को लेकर, हालांकि महंगाई पर थोड़ा सा उन्होंने कंसर्न जताई है, लेकिन ये एक अच्छा रुझान बाजार के लिए डेफिनेटली बनता है। चलिए ठीक है। एक तो ओमिक्रॉन को लेकर जो ईज आउट हुए हैं, और दूसरा आरबीआई पॉलिसी, और तीसरा जो आईपीओ फ्रेंजी है वो थोड़ी सेटल होती हुई दिखा रही है, जो इंडिकेट कर रहे हैं अच्छे ट्रिगर्स फॉर डोमेस्टिक मार्केट। अब एक बार